हेलो फ्रेंड्स, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, हरमन से जो है डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है। वो कहता है गुलाबो। जैसे वो नाम लेता है वैसे सौम्या जो पलट कर देखती है, वो कहता है बस गुलाबो का नाम याद है, लेकिन उसके साथ अपने रिश्ते याद नहीं कर सकता। डॉक्टर उसे समझाता है कि उसकी जिम्मेदारी है और उसे याद आ जाएगा। जूनियर डॉक्टर जो सौम्या को बाहर निकलने के लिए कहता है और वो बोलता है कि तुम्हारा इलाज यहाँ नहीं हो सकता। तो सीनियर डॉक्टर उसे बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो बाहर जाते और कहते हैं कि जब नर्स ने उसके कपड़े चेंज किए तो पता चला वो किन्नर है। सीनियर डॉक्टर उसको चिल्लाते हो, बोले तुम इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है? क्या हमें इस तरह किन्नरों का इलाज करने का हक नहीं है? और इस तरह की बात इस हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। और हमारे डॉक्टर के लिए एक मरीज मरीज होता है, चाहे वो कोई भी, और उसे किसी के साथ भी ये खबर शेयर करने से मना करता है। इधर बिस्तर पर अपने लेटे हुए हरमन की नज़र सौम्या पर पड़ती है। इधर मिस्टर कौशल जो अपने ऑफिस में जाते हैं और अपनी पत्नी से बात करते हैं कि उन दोनों को कुछ भी याद नहीं है। वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर याद नहीं तो चलो हम उनसे जाकर बात करते हैं। उनका सामान देते, दराज में से कंगन लेते हैं और उन लोगों के पास जाने का फैसला करते हैं। वो उनके पास जाते हैं। वार्ड में श्रीमती कौशल जो है डॉक्टर कौशल की वाइफ के रूप में अपना परिचय देती है और हरमन को एक अंगूठी और सौम्या को जो है हरमन का ब्रेसलेट सौंपती है और दोनों को याद करने के लिए कहती है। सौम्या को कुछ भी याद नहीं आता और कहते हैं हमें कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। डॉक्टर कौशल कुछ और बोलने के लिए कहती है और इधर डॉक्टर जो है वो हरमन से उसका नाम, निवास, उसके स्कूल या स्कूल जाने के रास्ते के बारे में पूछने की कोशिश करता है। वो अपने प्रयास जारी रखता है। इसी तरह श्रीमती कौशल जो है सौम्या को अपने अतीत की याद दिलाने की कोशिश करती है हरमन ने, और लेकिन सौम्या कुछ भी याद नहीं आता। हरमन में गुस्से में डॉक्टर कौशल का कॉलर पकड़ लिया और कहता कहा ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इधर जो कौशल की वाइफ है देविका हरमन का हाथ हटाने की कोशिश करती है। सौम्या ने अपना हाथ हरमन के वहाँ पर रखा और उसे छोड़ने के लिए कहा। उसके स्पर्श से हरमन जो हिल जाता है और वो डॉक्टर को छोड़ देता है और वो सौम्या को देखता है। इधर इधर वरुण जो है मिसिंग पर्सन हरमन के पर्चे को लेकर आता है। हरक्सी ने इसको चेक किया। प्रीतो ने जो पैम्पलेट देखने के लिए कहा। हरक्सी बोलता है कि क्या करोगी देखकर? वो सब कुछ सही लिखा। प्रीतो सौम्या की फोटो गायब देखकर गुस्से में होती है, लेकिन हरमन जो कहता है उसका, हरक सिंह जो है वो कहता है इसलिए फोटो नहीं लगवाई क्योंकि जहाँ तेरा बेटा होगा वहाँ तेरी बहू भी होगी और अगर एक मिलेगा तो दोनों मिल जाएंगे। इधर प्रीतो सौम्या की फोटो और वो चिल्लाती है सौम्या और जीत को। हरमन और सौम्या को दोनों के फोटो वाले पोस्टर लाने के लिए कहती है। वरुण सुरभि के घर आता है। वो बाहर उसके पैम्पलेट चिपकाता है, बाहर से आवाज़ देता है, परिवार को पोस्टर दिखाता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए मांग करता है। नारनी वरुण को बोलती है कि सुरभि घर छोड़कर चली गई। वरुण अंदर चेक करने जाता है। मनिंदर उससे कहता है कि अगर वो सब सुकून मिल गया तो वो यहाँ से जाए। देर रात हो चुकी हरक से उठता है और प्रीतो को बिस्तर पर नहीं देखता। वो टेंशन में हॉल में जाता है और फिर बाहर का दरवाज़ा खुला देखता है। वो सोचता है कि प्रीतो अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर गई होगी। प्रीतो कहती है कि वो हरमन को ढूंढे बिना सो नहीं सकती। वो दूसरे लड़के को हरमन के रूप में पहचानती है और वो उसको एक्सीडेंट करने वाला होता है, लेकिन हरक से जो उसे पकड़ लेता और बोलता है कि वो लड़का जो है वो आकर उससे माफ़ी मांगता है। कहते मैं, हाँ, मेरी गाड़ी की स्पीड तेज़ थी और मैंने देखा नहीं। हरक से उसे कहता कोई बात नहीं, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं और उसको घर चलने के लिए कहता है और प्रीतो को घर ले जाता है। अस्पताल के वार्ड में हरमन ने सौम्या को जगाया और ज़बरदस्ती उसका मुंह बंद कर दिया। वो सौम्या से कहता है कि वो अस्पताल से भाग रहा है क्योंकि वो लोग उसका सही से इलाज नहीं कर रहे, इसलिए बोले हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्या उसके साथ चलेगी? सौम्या बेड कवर के नीचे फिर से लेट जाती है और हरमन उसको बोलता है, वो कहता ठीक है तुम्हें नहीं चलना, मत चलो, मैं अकेला चल जाऊँ। हरमन जो है सौम्या की साड़ी को देखता है और उसकी साड़ी को पहन लेता है। वो साड़ी पहनकर भागने वाला होता है। सौम्या जो है बेल बजाती है। पैरामेडिकल स्टाफ वार्ड में घुस जाता है। जब उन्होंने कहा तो हरमन को फिर से बिस्तर पर लेटा देते हो। कहते तुम सही इलाज नहीं कर रहे हो। कहते तुम यहाँ से भागोगे तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? नर्स सौम्या को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। हरमन ने सौम्या को गुस्से में देखा। पैरामेडिकल स्टाफ ने हरमन को यहाँ से नहीं हिलने के लिए कहा। जब वो चले जाते तो हरमन सौम्या से बोलता है क्या वो पागल है, वो उसे अस्पताल से बाहर क्यों नहीं जाने दे रही? सौम्या बोलती है कि उसे भागने के लिए उसकी साड़ी क्यों पहनी? अगर उसने इसे नहीं पहना होता तो वो किसी को नहीं बुलाती। हरमन साड़ी को खोलता है और बाहर निकलने की संघर्ष करता है। सौम्या उसकी मदद के लिए आती है और उसको हाथ लगाती है। हरमन को फिर अजीब महसूस होता है। हरमन अगली बार, और वो हरमन उससे कहता है कि अगली बार तुम्हारी साड़ी पहने बिना दौड़ूंगा और उसके बाद तुम मुझे नहीं रोक सकती, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। सौम्या कहती है ठीक है, नहीं रोकूंगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।